तो हाय, आप लोग कैसे हैं? हमारी डेटा एनालिटिक्स की सीरीज स्टार्ट हो गई है। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स, हाउ मैनी टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स, मतलब कितने टाइप से हम डेटा एनालिटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। डेटा की जर्नी कैसे होती है, डेटा चलता कैसे है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स होता है, प्रोडक्टिव होता है ना। और आपका प्रिस्क्रिप्टिव होता है, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या हुआ, डायग्नोस्टिक मतलब कि क्यों हुआ, है ना। डायग्नोस करते हैं मतलब ये कहते हैं आप डायग्नोस करा के आइए, मतलब आपको ये चीज़ क्यों हुई, है ना। फुल बॉडी डायग्नोस कराइए, मतलब आपको ये चीज़ क्यों हुई, फिर वो आपको बताता है, फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है वो। अब क्या करना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन मतलब यही तो होता है आपका कि प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो पूछता है कि भैया आप डिस्क्राइब करो अपने आप को, दिस इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ओके। फिर वो कहता है कि अच्छा, फिर आप डायग्नोस, वो डायग्नोस करता है, वो डायग्नोस एनालिटिक्स करता है। डायग्नोस एनालिटिक्स कैसे करता है आपको डॉक्टर की, आप रिपोर्ट लेके जाते हैं, वो पूरा उसमें स्टडी करता है, देन वो देखता है, फिर कहता है कि अच्छा अब मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, अब आपको आगे ये करना है ना। डेटा इन्फॉर्मेशन कैसे है मैंने बता दिया। अब जो हमारा टॉपिक है भाई, जो टॉपिक है वो टॉपिक है मेरे भाई, है ना। टॉपिक कवर एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस। आजकल एक्सेल का भी यूज़ होता है, आजकल गूगल शीट का भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, क्या आप लोगों को ये सारा मतलब कि जैसे कि बेसिकली मोस्टली लोगों को एक्सेल और गूगल शीट आता होगा। गूगल शीट में वर्क करना इतना बड़ा कोई टिपिकल टास्क नहीं है, ठीक है, टिपिकल टास्क नहीं है। तो सो वॉट एवर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ गूगल शीट, व्हाट इज़ एक्सेल, है ना, ये सब देखेंगे। तो यहाँ मतलब हम क्या देखने वाले हैं, क्या है गूगल शीट, कैसे काम करती है गूगल शीट, गूगल शीट की जर्नी क्या है ना, क्यों काम करते हैं। और आप ये देख पा रहे हैं सम क्या है, एवरेज क्या है। जैसे कि शायद आपके यहाँ कोई मार्केटिंग टीम में, जैसे कि आपके गार्जियन होंगे, आपके भाई होगा, या फिर आपके दोस्त वगैरह जो भी होंगे, आप लोग खुद ही होंगे मार्केटिंग में। तो जब भी आप मार्केटिंग टीम के साथ बैठते हैं, जब भी आपका मैनेजर आता है तो बढ़िया सी वो टीवी चला देता है, बढ़िया सा प्रोजेक्टर चला देता है, वहाँ दिखाता है कि भाई फला सिंह का इतना टारगेट हुआ, बिला सिंह का इतना टारगेट हुआ, तुमने यार क्या भाई क्या किया, तुमने पर्सनल लोन पीएल तुमने करा ही नहीं, तुमने ये पीएफ, मतलब जो भी वॉट एवर जो भी इसमें प्रोसेस होती है, तो वो निकलती कैसे है, वो डेटा आता कैसे है। तो सबसे पहले हमने यहाँ यही देखा था कि मैंने क्या बताया था आपको इधर, कि डेटा को रो कंटेंट में रखते हैं, फिर हम उसकी इन्फॉर्मेशंस देते हैं, फिर हम उसको बताते हैं कि क्या एवरेज है क्या नहीं है, फिर उसको एक्शन मतलब एक्शन में लाते हैं कि फेस्टिवल सीजन में क्या करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही वो डेटा मतलब आपको मतलब कि उसमें रखता है, रो फॉर्म में आता है, फिर विजुअलाइजेशन होता है, फिर वो प्रिस्क्रिप्टिव करता है, ये सब करता है। अच्छा चलो अब ये बात कर लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे कि अभी मैं सिंपल बात करूंगा, मैं कोई इसमें प्रैक्टिकल नहीं करने वाला हूं, ठीक है। अब बात करूं कि कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल वी से क्या होता है, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। अगर पहली चीज़ जैसे मैं करके दिखाऊं आपको, सॉरी, पहली चीज़ यहाँ करके दिखाऊं तो ये क्या है, ये रो है कॉलम है, दिस इज रो, दिस इज कॉलम, और दिस इज सेल, इतना तो पता ही होगा। अब इस व्यू से क्या कर सकते हैं, आप इंपोर्ट कर सकते हो फाइल, मेक कॉपी बना सकते हो, है ना, रीनेम कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ऐड टू शॉर्टकट ड्राइव बना सकते हो, वर्जन हिस्ट्री देख सकते हो, क्या वर्जन हिस्ट्री है, मेक अवेलेबल ऑफलाइन कर सकते हो आप, है ना। अब यहाँ एक्सेस देने की बात आती है शेयर करने पे। जैसे ही आप यहाँ शेयर करेंगे, आप यहाँ मैं शेयर पे करूँगा, जिसकी भी मेल आईडी मैं लिख दूंगा तो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है। अब जैसे एनी विथ लिंक, अब एनी विथ लिंक कर देंगे तो क्या होगा, आप इसको वो पूछेगा कि आप इसको शेयर कर रहे हैं तो आप उसको एडिटेबल बनाना चाहते हैं, देखो एडिटर बनाना चाहते हैं, कमेंट एंड व्यूअर बना, मतलब सिर्फ वो कमेंटर्स हो, मतलब वो कमेंट कर सके, एडिट नहीं कर सके कुछ भी। तो ये चीज़ मैं भी हटा देता हूँ, ठीक है, शेयर वाला ऑप्शन मैंने हटा दिया है। तो इतना चीज़ तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि कैसे शेयर करते हैं, कैसे क्या करते हैं, है ना। तो ये चीज़ पता, जब तक मैं इसकी आईडी नहीं दूंगा, जब तक मैं इसका एक्सेस नहीं दूंगा, तो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ आप इस वर्ड फाइल को नहीं दिखा पाएंगे। अब डेटा फॉर्मेटिंग आपको आनी चाहिए, है ना, रिमूव डुप्लीकेट आपको आना चाहिए। अब ये रिमूव डुप्लीकेट क्या है, ट्रिम क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम क्या है, डेटा वैलिडेशंस क्या है, ड्रॉप, ये ड्रॉप डाउन्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करेंगे। अच्छा,
यहाँ हम ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, अगर आप एक्सेल में चाहेंगे ना तो यहाँ ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। तो वो चीज़ भी हम देखेंगे कि हाउ टू मेक अ ड्रॉप डाउन। ठीक है, यहाँ हम ड्रॉप डाउन बना लेंगे। ड्रॉप डाउन क्यों बनाते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स मुझे करने हैं, अब मैनुअली तो मैं लिखूंगा नहीं। अब जैसे मुझे फिक्स्ड पता है कि मेरी सेल्स इतने इतने की हो रही है, तो यहाँ मैं ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लूँगा मैं। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू मेक ड्रॉप डाउन, है ना। आपको अलाइनमेंट आना चाहिए, ये क्या है, ये बोल्ड करता है, ये क्या करता है, टैलिक कर देता है, ये क्या करता है, ये ऐसे मतलब कि डिलीट का साइन लगा देगा, ये क्या करेगा, ये यहाँ कलर चेंज कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ये क्या करता है, हाँ, अब पहली बात क्या है कि आपको कभी भी जब भी आप ये वाला काम करेंगे ना, तो आपको कभी भी ये मतलब कि ब्लैंक नहीं छोड़ने हैं, यहाँ पे नेम देने ही देना है भाई। इससे पता पड़ जाता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं, ये किसकी कॉलम है, ये किसकी रो है, यहाँ किस टाइप का डेटा आ रहा है। अब जैसे कि अगर मैं इसको फॉर्मेट करना चाहूँ तो ये ऑलरेडी फॉर्मेटिंग में है। तो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मैं ऐसे कि ये तो ऑलरेडी है। अब मैं इसको भी देखो, ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग में है। अगर मैं इसको भी चाहूँ, यहाँ नेम क्या है, नेम के लिए मैंने ये ब्लैंक क्यों छोड़ रखा है, आपके पास ये क्वेश्चन भी होना चाहिए। नेम वाला सेक्शन मैंने ब्लैंक कैसे छोड़ रखा है, क्यों कर रखा है नेम वाला सेक्शन मैंने ब्लैंक। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, जब ये क्वेश्चंस दिमाग में आ गए, जब ये क्वेश्चंस आपके साथ बैठ गए, तो सबसे पहले देखो मैंने आपसे क्या कहा था डेटा एनालिटिक्स के लिए अगर मैं यहाँ सर्च करूँ और चैट जीपीटी ओपन कर लूँ, क्योंकि आप लोग आजकल यहीं पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूँ सिंपल सा हिंदी भाषा में लिखूँ, अगर मुझे डेटा एनालिटिक्स सीखना है तो क्या मुझे गूगल सीट और पावर बीआई और पाइथन करना पड़ेगा क्या, और एसक्यूएल, और क्यों करना पड़ेगा ये बता दो। अब आप देखना, हाँ, अगर तुम डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हो तो तुम्हें शॉर्ट आंसर, हाँ, तुम्हें एक्सेल, गूगल सीट, एसक्यूएल, पावर बीआई, थोड़ा पाइथन सीखना पड़ेगा, लेकिन सब एक साथ नहीं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, गूगल सीट सीखेंगे, डेटा को क्लीन करना, डुप्लीकेट हटाना, फॉर्मेटिंग करना, सिंपल एनालिसिस, सम, एवरेज, पाइवट टेबल्स, ये हम देखेंगे। ठीक है, बिगनर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज हर कंपनी में यूज़ होता है। ठीक है, एसक्यूएल में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रियल कंपनी से रियल कंपनीज का डेटा डेटाबेस में होता है। एसक्यूएल से तुम डेटा निकालते हो, क्वेरी करते हो, ठीक, क्वेरी लगाते हो, तब आप चलाते हो। लास्ट मंथ का सेल्स डेट दिखाओ, टॉप 10 कस्टमर दिखाओ, ये हम सब बनाएंगे अभी, है ना। अगर एक्सक्यूएल नहीं आता तो डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। ठीक, पावर बीआई क्या होती है, टैबल्यू क्यों जरूरी है, डेटा को विजुअल फॉर्म में दिखाने के लिए, चार्ट, डैशबोर्ड, ये सब दिखाने के लिए हम पावर बीआई का यूज़ करते हैं। मैनेजर को समझाने के लिए कि सर ये हमने बनाया है, इससे बनाया है। पहले हम एक्सेल से ही बनाते थे चार्ट वगैरह। ठीक है, तुम एनालाइज करते हो, पावर बीआई में डैशबोर्ड बना के प्रेजेंट करते हो। ठीक है, पाइथन ऑप्शनल है बट पावरफुल है। क्यों सीखना चाहिए, लार्ज डेटा हैंडल करना हो, ऑटोमेशन करना हो, बार बार काम को ऑटोमेटिकली करना हो, एडवांस एनालिसिस करना हो। हर जॉब में मैंडेटरी नहीं है, बट सीख लोगे तो एज मिलता है। ठीक है, ये हटा दो आप। सिंपल रोड मैप क्या है, आपको एक्सेल, गूगल सीट आनी चाहिए, आपको एसक्यूएल बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको पावर बीआई अच्छे से आना चाहिए, आपको पाइथन अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब एक्सेल सीट में बेसिक काम, डेटा निकालना और डेटा दिखाना, और पाइथन पे एडवांस काम। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, अभी सिर्फ हमने क्या वर्क किया है, अभी सिर्फ हमने डेटा एनालिटिक्स की हमने सिर्फ देखी थी डेफिनेशन क्या होती है। अब हम जो एक्सेल सीट पे करने वाले हैं ना, इस एक्सेल सीट का थोड़ा सा मतलब कि हमारा ये वाला लेंदी जाएगा। शायद इसके 2 टॉपिक भी हो सकते हैं, या इसका एक ही टॉपिक में मैं कवर कर लूँ, वो भी टाइम टू टाइम वेरी करेगा। अब इसमें वर्क क्या करना है, सबसे पहले क्या है, आपको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल वी क्या करता है, कंट्रोल आई क्या करता है। अच्छा, फॉर्मूला बार इसे कहते हैं, दिस इज फॉर्मूला बार। ठीक है, अब अगर आप कोई रुपीज़ दिख रहे हैं तो वहाँ पे आप प्रॉपर एक करेंसी में रुपीज़ लिखिए। ठीक है, करेंसी में आप वहाँ रुपीज़ लिखिए। ठीक है, ऐसे रुपीज़ लिखिए आप प्रॉपर कि ये रुपीज़ है। अगर आप आज की डेट देखना चाहते हैं तो इक्वल टू और टुडे करके, और ये ऐसे कर देंगे आप, तो आज की डेट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब टाइम के लिए भी होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको प्रॉपर फॉर्म में डेटा रखना है।
प्रॉपर फॉर्म में डेटा रखना है। देखो उसी हिसाब से मैंने पूरी एक्सेल सीट जमा रखी है, उसी हिसाब से मैंने एक्सेल सीट कर रखी है, और कोई भी आपको इसमें इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो आज मेरी कंपनी ने बोला कि आपको डेटा विजुअलाइजेशन करके देना है, आपको डेटा दिखाना है, तो आप कैसे दिखाएंगे कि कितनी सेल हुई थी, किस मंथ कितना हुआ था, कैसे दिखाएंगे वो? अगर आपको ये चीज़ नहीं आती होगी, ये चीज़ समझ भी नहीं आती होगी, तो कैसे करेंगे आप बताइए मेरे को। हम्म। तो डेटा एनालिटिक्स करने के लिए आपको ये चीज़ तो आनी चाहिए, ठीक है। अभी आपने सिंपल सा डेटा रख लिया, और सिंपल सा डेटा रखने के बाद आपने क्या किया, अगर आपसे कोई बोलते पाइवट टेबल बना दो, तो पाइवट टेबल कैसे बनाओगे? तो अब हम करते हैं सीधा, अब चलते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं स्क्रीन पे। अब स्क्रीन पे चलते जैसे ही देखते हैं हम क्या होता है। सबसे पहले जैसे को आपको क्या है, इसको फॉर्मेटिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसके चारों साइड हम बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। और अभी बॉर्डर दे दें कि बाद में दें? चलो अभी दे देते हैं। यहाँ तक मैं यूज़ कर लूँगा क्या? नहीं, ये यहाँ तक मैं मोस्टली यूज़ कर लूँगा, तो मैं इसको ऐसे बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बॉर्डर दे दिया। अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, और मुझे भी करना है जो काम। अच्छा ये छूट गए भाई मेरे, ये मेरा भाई छूट गया। अब मैं क्या करता हूँ, और जितने मैंने बॉर्डर दिया उसको आइट साइड थोड़ा सा वाला बॉर्डर भी दे देता हूँ, कि जिससे प्रॉपर लगे कि हाँ ये एक्सेल हमारी गूगल सीट पे वर्क हो रहा है। तो इसको बॉर्डर देने के लिए और मैं क्या करूँगा, ये पूरा मैंने कॉर्नर वाले ही बॉर्डर दे दिए, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे ये, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया बॉर्डर देना अपना। अच्छा इसमें तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे मैं समझा देता हूँ, सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको। आपको पहले तो ये मैंने कहा कि आपको ये प्रॉपर ये नेम देना चाहिए। फुल नेम है, ये नेम है, ये सिटी है, ये प्रोडक्ट है, ये सेल्स है, और डेट है, ये पेमेंट है। और अगर जो लोग कोडिंग से जुड़े हुए हैं तो आप याद रखना, इंडेक्सिंग किससे चालू होती है? इंडेक्सिंग जो चालू होती है वो चालू होती है जीरो से है ना। जो इंडेक्सिंग चालू होती है वो होती है जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है। ऐसे इंडेक्सिंग चालू हो जाती है जीरो से। अच्छा, अब जीरो से इंडेक्सिंग चालू तो हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। अब लेंथ किससे चालू होती है? लेंथ सिंपल सी, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अच्छा, अब जैसे कि मान लो आपको ऐसे करके, मान लो एक टेबल बनानी है। मैं इधर एक टेबल ले लूँ, एक टेबल क्रिएट कर लूँ, और इसको मैं डिलीट भी कर दूंगा। नंबरिंग के लिए लिख लेता हूँ, नंबरिंग करके। अब जैसे किसी ने कहा तुम्हारे पास है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, और यहाँ पे आपके पास है नेम। अब मान लो यहाँ से मैंने लिखा ए, बी और सी और डी, ठीक है। और ऐसे मान लो कि मैंने कंट्रोल डी आएगा अपने विंडोज़ में, और कमांड डी आएगा अपने मैक में, ठीक है। कंट्रोल डी आएगा अपने विंडोज़ में, कमांड डी आएगा अपने मैक में। तो एक्चुअली मैं मैक यूज़र हूँ, तो आई होप कई लोगों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सीरियल नंबर लिखने के लिए क्या आप ऐसे करेंगे? शायद मेरे हिसाब से तो आप ऐसे ही करेंगे कि मैनुअली नंबर देंगे। नहीं, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आप क्या करेंगे, ये इक्वल टू लगाया, एरो पे साइन किया, और इस पे प्लस का साइन लगाया, इसका प्लस पे साइन लगाया, और इसको वन कर दिया। मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि जो आपका वन प्लस वन हो। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ नीचे तक कर दूंगा, शिफ्ट और डाउन की दबा के, शिफ्ट और डाउन की दबा के, कमांड डी, ये देखो 70 आ गया। अब बताओ ये कितनी देर लगी इसको करने में? हमें इसको कितनी देर लगी करने में? थोड़ा सा सेकंड लगा, ज़्यादा कोई टाइम तो लगा नहीं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो हुआ नहीं, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट। और ये पायो टेबल भी मैंने बना रखी है, और इसको भी मैं डिलीट ही कर दूंगा। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मेरे पास अभी, और मैं देखता हूँ, मैं एक बार
इसको मैंने सेव तो कर लिया, क्या मेरे पास डेटा है और स्प्रेडशीट में डेटा है, तो मैं उस पर अब आपको काम करके बताऊंगा। कैन नॉट ओपन, है लिंक शीट इज डिलीटेड। तो भाई ऐसी बात मत करो यार, सॉरी। डिलीट शीट, चलो डिलीट तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। डिलीट कहाँ हुई है यार, तो ये बातें क्यों कर रहा है ऐसी, बैक नहीं जा रहा था ना। हाँ डब्ल्यू, अगर मेरे पे सीट होगी बहुत सारा डेटा होगा उसके अंदर, ये मिल गया डेटा मेरे को, ठीक है। ये इतना सारा डेटा मिल गया। अब इस डेटा में क्या करूँगा मैं, अब सबसे पहले मुझे फ़िल्टर लगाना है किस पर और किस पे, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, इस डेटा के अंदर किस किस के नाम है देख लेता हूँ। ब्रजेंद्र, हिमानी, कृष्णपाल, पूजा, ठीक है। अब ये डेटा आ गया है, ठीक है। और देखो ये पायो टेबल भी आ गई है, ये पायो टेबल भी आ गई, तो ये सबका लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट फिक्स कितने हुए 581, नॉट रीचेबल कितने गए 279। तो ये डेटा एएफ कितने हैं 140, ये पता नहीं सीडीएन क्लोज कितनी है एक, एनआई कितनी है एक, नॉट रीचेबल कितने, एनआरसी कितने, एनआरसी नो एफई, ये है ना। ये सबका डेटा आ गया। तो कितनी कंप्लेंट लॉक हुई, कितनी क्या काम हुई, ये देखो आप। कृष्णपाल बकेट में इतने, कृष्णपाल के पास अभी कॉल पड़ी हुई हैं, आशीष के पास इतनी पड़ी हुई हैं अभी, है ना। और पायर टू टेबल में ये आ गया, संजीव, प्रिया, हिमानी, सोनाक्षी, ये आ गया सब कुछ, है ना। हरियाणा की टेबल आ गई, हरियाणा में कुछ है ही नहीं, हरियाणा में हिमानी, पूजा और ये जो भी हैं वॉट एवर, ठीक है। एक पायर टेबल 3 आ गई कि हिमानी पे इतना है, और एनसीआर की टेबल आ गई, है ना। तो ये जैसे कि मान लो ये डेटा है ना। तो इतने डेटा पे आप कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कस्टमर आईडी क्या है, स्ट्रीट क्या है, कस्टमर आईडी ये है ना। मोबाइल नंबर क्या है, ये है। नेम इनका पता नहीं रहता था, नेम हम पूछते थे। तो यहाँ थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो केडी क्या है, ये केडी जो भी नंबर दिए होंगे ये लोग, केवाईसी डिटेल नंबर है कि आपकी ये सारी केवाईसी डिटेल नंबर है, आपने केवाईसी के लिए अप्लाई किया था, आपने केवाईसी कराया ही नहीं, है ना। ये एरिया का नेम है, कहाँ से है, सोर्स ऑफ लीड क्या है, एप्लीकेशन से आया है, एप्लीकेशन से आया है, एप्लीकेशन से आया है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा डेटा है। मान लो कि अब जैसे कि अब किसी को ये पायर टेबल नहीं आता हो, ये सब कुछ नहीं आता हो, तो कैसे मैनेज करेगा वो, है ना। अब पावर बीआई भी आ गया है। तो हम अब बात करते हैं डीए स्प्रेडशीट की, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे भाई मेरे, यहाँ पे जैसे कि मैंने ये कहा, जैसे आपको बता दिया, यहाँ पे मैंने अभी सीरियल नंबर नहीं दिया है, तो यहाँ मैं एक इंसर्ट कॉलम करूँगा, यहाँ मैं इंसर्ट कॉलम करूँगा। और इंसर्ट कॉलम करते ही ये देखो आप, यहाँ पे मैं लिख दूँगा, ये पहले तो बॉर्डर दिया ये वाला, और ये वाला करके फिर ये वाला भी बॉर्डर दे दिया। तो यहाँ क्या करेंगे हम, सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर 1, अभी जो फॉर्मूला बताया था सिंपल सा 2, और शिफ्ट और डाउन एरो, कमांड डी और कंट्रोल डी, ये हमारी टोटल गिनती आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये हो गया हमारा रो डेटा। मान लो कि ये आपने रो डेटा रख लिया, मान लो अभी मैं कह रहा हूँ ये आपने रो डेटा रख लिया है, ठीक है। अब ये रो डेटा रख लिया है, अब इस रो डेटा के आपको क्या, तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं, ये डेटा क्या काम कर रहा है, प्रॉपर किस वे में चल रहा है, क्या करेगा, और चीज़ों में कैसे हम मैनेज करेंगे, इसको कैसे टैकल करेंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा मतलब कि समझना पड़ेगा, ठीक है। तो समझने के लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे हम कि एक्चुअली में होता क्या क्या है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, आपको अपना गूगल अकाउंट होगा उसको ओपन करना है। वहाँ पर आप ओपन कर लेंगे तो ये ऐसे एक साइन आ रहा होगा आपकी प्रोफाइल का, वहाँ जाएंगे ऐसे ये वाला, और यहाँ पे गूगल शीट का साइन आ रहा होगा ऐसे करके। तो गूगल शीट आप ओपन करेंगे तो ऐसा ओपन होगा, और वहाँ पे ऐसे जाके इसको एडिट कर लेना, और ये वाला डेटा सेम का सेम रख लेना। अभी मैं छोटे डेटा से बता रहा हूँ,
जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे फिर बड़ा डेटा लेके आऊँगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं भी एक आपके सामने अभी ये सब डिलीट कर दूंगा। मैंने लिखा सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर, और मैंने लिखा फुल नेम, फुल नेम, फिर मैंने लिखा नेम, फिर मैंने लिखा सिटी, फिर मैंने लिखा प्रोडक्ट, फिर मैंने लिखा सेल्स, फिर मैंने लिखा डेट, फिर मैंने लिखा पेमेंट। इतना मैंने लिख लिया, ठीक है भाई। अब ये सब करने के बाद, लिखने के बाद, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये सब लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये सब लिखने के बाद मैं यहाँ पे वन आया और इसको ऐसे किया और इसको इसको ऐसे किया और यहाँ पे मैंने प्लस वन किया और रख दिया, है ना, और यहाँ तक मैं कमांड डी कर दूंगा, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, फर्स्ट नेम क्या है, फुल नेम क्या है, राहुल शर्मा, राहुल शर्मा जी, ठीक है। अरे यार शर्मा जी स्पेलिंग गलत आ गई, ठीक है। अब अमित वर्मा, नेहा सिंह, रिया पाटीदार और अर्जुन सौ, ठीक है। नेम में ब्लैंक छोड़ दूंगा। अब इनको अगर मुझे कंप्लीटली वो करना हो, बोल्ड करना हो, तो शिफ्ट राइट एरो, शिफ्ट प्लस राइट एरो, कमांड भी कंट्रोल, सॉरी, कमांड भी मैक में, और कंट्रोल बी आपका विंडो में, ठीक है। अब मैं सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिटी क्या है हमारी, तो हमारी सिटी है एक की दिल्ली, एक की मुंबई, एक की हमारी है फिर दिल्ली, एक की पुणे और फिर एक की दिल्ली, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या है इनके पास, ये इनके पास मोबाइल था, इनने लैपटॉप है, इनके पास टैबलेट था, इनके पास भी मोबाइल था, इनके पास भी लैपटॉप है, डन। अब इनने सेल्स कितने की है, एक ने इसने सेल्स की 12,000 की, इसने की 45,000 की, इसने की ओनली 8,000 की, इसने की 15,000 की, और इसने की 55,000 की, ठीक है, ये हो गया। अब डेट क्या है, और डेट को मैं मैनुअली भी 0103, अरे यार 0103/2026, हम प्रीवियस मंथ की रिपोर्ट देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है भाई, प्रीवियस मंथ की रिपोर्ट देख रहे हैं, हमने मान लिया। और पेमेंट क्या है, पेमेंट एक का ट्रू है, एक का फॉल्स, एक ने पेमेंट कर दिया, एक को पेमेंट नहीं हुआ, जो भी है, ठीक है। चल अब मैं सेल्स को देखो कैसे हटाऊंगा, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी किया, राइट क्लिक, राइट क्लिक के बाद आ रहा है डिलीट रो, ख़त्म, ये डिलीट हो गई, और इसको भी डिलीट कर देंगे हम, अरे डिलीट, ठीक है। अब इसको हम प्रॉपर फॉर्मेटिंग दे देंगे। सबसे पहले फॉर्मेटिंग देने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो मैं ये पूरे बॉर्डर हटा दूंगा, कंट्रोल जेड मतलब विंडो, पूरे बॉर्डर हटाने के लिए क्या है, ठीक है, पूरे बॉर्डर हटा दिए। अब पूरे बॉर्डर हटाने के बाद क्या होगा, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। पहले मैंने ये बॉर्डर दे दिया, अब ये बॉर्डर देने के बाद क्या होगा, अब ये बॉर्डर दिया और इस बॉर्डर देने के बाद क्या होगा, अब मैं इसको पूरे को ऐसे बना दूंगा, ठीक है। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ कैसे, इसको मैं कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये सारा फॉर्मेट सही है, प्रॉपर सही जा रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इसके इस पर हमें काम क्या करना है, मान लो किसी ने बोला आपसे
कि सबसे पहले तो आप ये करो कि इसमें जो नेम आ रहा है ना, नेम के अंदर सिंपल, तो फुल नेम तो मुझे समझ में आ रहा है कि फुल नेम राहुल शर्मा है, अमित वर्मा है, नेहा सिंह है, रिया पाटीदार, अर्जुन सो है, ठीक है। अब ये करो कि इसमें सबसे पहले मुझे आप इसका सिंगल नेम ला के दो। सबसे पहली बात तो यही है कि मैंने आपसे क्या बोला, सिंपल था कि इसका सबसे पहले सिंगल नेम ला के दो। अब सिंगल नेम ला के कैसे देंगे आप? मैंने आपसे बोला कि इसको आप कुछ मत करो, इसका सिंगल नेम ला के दो। तो सिंगल नेम कैसे ला के देंगे आप? तो सिंगल नेम लाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला होता है सिंगल नेम लाने के लिए। हम क्या करेंगे, अगर देखो जो कोडिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया था इंडेक्सिंग किससे चालू होती है। इंडेक्सिंग किससे चालू होती है? तो मैंने क्या कहा, लेफ्ट साइड में मेरे है तो मैं लिखूंगा लेफ्ट, लेफ्ट लिखा, और लेफ्ट में मैंने क्या सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, भाई को मेरे B2 को सिलेक्ट किया। फिर मैंने लिखा सर्च, सर्च। अब सर्च के बाद फिर देखो मैंने इससे कहा कि खाली ब्लैंक स्पेस आप छोड़ देना, और ब्लैंक स्पेस जैसे ही आए, और वो कहाँ तक छोड़ देना, उसके A2 तक। वो कहाँ तक छोड़ देना आप, इसके ये B2 तक। और फिर क्या करो आप उसमें -1 कर देना। अब इसका मतलब समझो क्या है, क्या हुआ, लेफ्ट B2 सर्च B2 -1, ये चीज़ चली क्यों नहीं? लेफ्ट B2 सर्च स्पेस B2 -1, फॉर्मूला तो पूरा सही है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वर्क तो ऐसे ही होता है ये फॉर्मूला यार। एक बार अपन फिर ट्राई करते हैं। नहीं, LEFT लेफ्ट, और ये इसका साइन, और यहाँ लिखेंगे सर्च, ठीक है। सर्च में लिखने के बाद हम लिख देंगे स्पेस, फिर लिखेंगे वापस से यही, फिर ये हमारा -1, ये आ गया, देखो ठीक आ गया। अब इससे क्या हुआ, कमांड D कर दिया तो उसने क्या किया, ऑटोफिल। अब मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि यहाँ कुछ वैल्यू ही नहीं है अभी। तो अब उसने क्या किया, देखो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लो, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ ये काम क्या कर रहा है, अभी मैं इसको रैप, अभी आपको एक और एक चीज़ दिखा दूंगा। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, अच्छा मैं इसको हाँ यहीं कर लेता हूँ, इतना डेटा तो जाएगा नहीं अभी, फ्यूचर में जाएगा तो देख लेंगे। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, और ये है आपका मर्ज, और क्या हुआ इससे, ये पता आपको क्या हुआ इससे? अब मैं जितना भी कंटेंट लिखूंगा इसके अंदर लिखूंगा। अब देखो अभी यहाँ क्वेरी क्या हुई, यहाँ पे जो सर्च चला ना, ये सर्च, ये जो सर्च चलाओ, सर्च के अंदर जो ये हमने पास किया, देखो अगर जो कोडिंग से जुड़े हुए व्यक्तियों ने पता हो जाएगा, स्ट्रिंग का मेथड होता है ये, ठीक है। ये स्ट्रिंग का मेथड होता है क्या, कि ब्लैंक स्पेस जैसी दिखे आप उसको सही कर देना। और इसको मैं करने के लिए बस ठीक है, ब्लैंक स्पेस देखे। अब ब्लैंक स्पेस से कैसे देखा, तो ब्लैंक स्पेस मैंने क्या बोला कि देखो उसका 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या है कि उसको 6 पोजीशन पे मैं स्पेस दिखा, तो अब वो पोजीशन कैसे ले रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ले रहा है। तो 6 नंबर पर आपने स्पेस दिया तो उसने स्पेस खाली छोड़ा, और इसका मतलब क्या है, ये स्पेस की पोजीशन है, ठीक है। ये स्पेस की पोजीशन है, ये स्पेस की पोजीशन है। ये स्पेस की पोजीशन है, ये स्पेस की पोजीशन है, पोजीशन को फाइंड करता है, ठीक है। जैसे ही उसने स्पेस की पोजीशन को फाइंड किया, तो अब वो क्या करेगा, कंट्रोल, हाँ। तो जैसे राहुल शर्मा आपने लिखा, हम इसके अंदर राहुल शर्मा आपने लिखा,
अब जैसे ही राहुल शर्मा लिखा तो राहुल शर्मा पे क्या हुआ आपके साथ, राहुल शर्मा पे 0 1 2 3 4 जीरो, वो सॉरी 1 2 3 4 5, उसे 6 नंबर पे स्पेस मिला। तो उसने क्या किया, 6 नंबर पे पोजीशन स्पेस है तो उसने क्या किया, फिर यहाँ से चलने के बाद उसने सीधा क्या किया, उसने लेफ्ट से पहले 5 कैरेक्टर ले लिए हैं। आप अमित वर्मा में भी देख लो, 1 2 3 4, जैसे उसे स्पेस मिला उसने उसके पहले कैरेक्टर ले लिए हैं, मतलब लेफ्ट से पहले कैरेक्टर ले लिए हैं, उसने स्पेस के पहले कैरेक्टर ले लिए हैं, तो वो यही काम कर रहा है ना। अब आईएमपी क्या, अगर आप मतलब कि अगर एरर आ रहा है तो चेक करो मिस्टेक। अगर कोई जैसे मान लो एरर आता है यहाँ पे, अगर जैसे मान लो कोई आपके पास एरर आता है तो आपको ये देखना है A2 में सिंगल वर्ड है जैसे कि राहुल तो एरर आएगा। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ राहुल तो इस फॉर्मूले का कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए, उससे कुछ मिल ही नहीं रहा है भाई। कंट्रोल Z कर दो तो मैंने बता दिया यहाँ एरर आएगा। और अगर आपको एक चीज़ और लगानी है, एक्स्ट्रा स्पेस हो इशू आएगा। अगर इसमें एक्स्ट्रा स्पेस हुआ कैसे, समझ गए। तो ये पहले फॉर्मेटिंग सही करनी पड़ती है, उसके बाद हमें ये सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर फॉर्मेटिंग सही करने के लिए, उसके बारे में भी बता दूंगा कि फॉर्मेट कैसे सही करते हैं। मान लो स्पेसेस हैं तो कैसे सही करेंगे, क्या चीज़ें देंगे, कैसे ट्रिम करेंगे, कैसे एक बार में सारे को ट्रिम कर लेंगे अपन, एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं होने चाहिए, तो वो चीज़ें मैं भी आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, ये चीज़ कर ली आपने, चलो एक चीज़ तो आपने कर ली कि अगर आपको कोई बोलेगा कि इनका फर्स्ट नेम निकाल के दिखा दो तो आपने सिंपल लिखा और आपने सिंपल फॉर्मूले से फर्स्ट नेम इनको निकाल के दिखा दिए। चलो वेल एंड गुड वाली बात है आपके पास, बहुत अच्छी बात है कि आपने सब कुछ कर लिया है। अब दूसरी बात क्या करते हैं, अगर आपने ये सब कर लिया है तो अब जैसे किसी ने आपसे बोला, किसी ने आपसे क्या बोला कि भाई मुझे तो आप इसका टोटल सम करके बताओ, टोटल सम करके बताओ, तो सम कैसे करोगे। आपने कहा कि ये टोटल देखो, कुछ लोग तो कह अभी तो शॉर्ट है, चलो आप कह दो भैया कि ये इसका सम तो इतना आ रहा है, कितना आ रहा है इसका सम, पता नहीं, इतना नहीं आ रहा है। अब इसका आपसे कोई सम करने को बोले तो आप कैसे करोगे सम, तो इसी के नीचे मैं लिखता हूँ एक, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इक्वल टू सम, और ये सिलेक्ट कर लिया और ये आ गया 13 लाख, कितना आया, वंस टेंस थाउजेंड, वंस टेंस 100,000 10,000 लैख, 1,35,000, ठीक है। ये इतना इसका टोटल सम आया, आया कि नहीं आया। और कुछ लोग अच्छा ऐसे भी करेंगे, अब आप कहोगे कि सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, ऐसे करोगे फिर आप ऐसे जाओगे, फिर आप ऐसे करोगे, फिर आप इस पे आओगे, फिर आप इस पे जाओगे, फिर आप ऐसे करोगे, फिर आप उस पे जाओगे, फिर आप ऐसे करोगे, फिर आप इस पे जाओगे, फिर आप ऐसे करोगे, फिर आप इस पे जाओगे, फिर आप ऐसे, फिर आप प्लस लगाओगे, फिर आप इस पे जाओगे। पर ये गलत आया, कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, F2 F3 F4, F4 दो बार हो गया ना, मैंने कहा था ना। तो यहाँ से मैं इस F4 को एक बार से हटा दूंगा, बस, ठीक है। अब आप ऐसे कर रहे हो, और अगर देखा जाए तो ये कहानी लंबी है कि नहीं। अगर आप सिंपल सम लिखेंगे और सम लिखने के बाद आपने ये किया और चल गया आपका। और देखो ऑटो सजेशन भी अब मतलब गूगल, जो गूगल की ये स्प्रेडशीट है ना, ये ऑटो सजेशन भी देने लगी है। ये गूगल स्प्रेडशीट भी ऑटो सजेशन देने लगी, तो इसको लेके आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, ठीक। तो अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि टोटल सम ये आ रहा है। अच्छा, अब आपने कहा सर यहीं सम निकाल दिया। अगर कोई बोले कि भाई साहब मुझे तो एक बताओ कि एक सिंपल सा ऐसे कॉलम बना दो और इस कॉलम में मुझे कुछ नहीं करना है, पूरा रैप मर्ज ऑल कर दो, और यहाँ पे तो पहले तो एक चीज़ लिख देना आप, टोटल सम, और सम करने के बाद आप इसको फॉर्मेटिंग कर देना, बोल्ड कर देना, बोल्ड के बाद इसको पूरा ऊपर कर देना। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ आप, अब कैसे लगाओगे आप, अब आपसे किसी ने बोल दिया, अब आपने कहा इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ, तो कैसे लगाओगे आप। आपने लिखा सम, लिखने के बाद आपने ये लिया,
आपने लिखा टोटल सम, टोटल सम, ठीक है, आपने इसको किया बोल्ड। अब आपने यहाँ लिखा कि आप मान लो कि किसी ने बोला कि हाँ मुझे टोटल सम निकाल के बता दो, खत्म कहानी, यहाँ से यहाँ तक का भैया सम क्या होगा। अरे भाई मेरे प्रभु, सम क्या होगा। अब आपने क्या किया, सिंपल ये लिखा, सम लिखा, सम के बाद आपने ब्रैकेट लगाया और आपने इन पूरे को खट से ये कर दिया ऐसे करके, भैया इतना सम आया सर, देख लीजिए आप। आपने एक पहली रिपोर्ट मान लो कि जनरेट कर ली है, आपने एक पहली रिपोर्ट बढ़िया सी जनरेट आपने करके दे दी है कि अच्छा ये टोटल सम इतना आया, ठीक है। अब वो समझ गए कि इसका टोटल सम कितना आया, इनका टोटल सम आया है इतना, ठीक है। वो उनको समझ में आ गया कि आपका टोटल सम है जो टोटल सेल इतनी हुई है, आप मतलब कि सेल्स ले लो या जो भी वॉट एवर जो लेना वो ले लो, ठीक है। अब इतनी चीज़ तो दिमाग में आपने उनके क्लिक कर दी कि अच्छा टोटल सम इतना हुआ है, ठीक है। अगर अब कोई बोले कि इसका मैक्स निकालो, टोटल सम तो आपने बता दिया, इसका मैक्स निकालो कि मैक्स सेल्स किसने की है। यही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है कि आदमी बोलता मैक्स निकालो, मिनिमम निकालो, एवरेज निकालो। तो मैक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल सेल लिख देते हैं हम इधर, सेल्स, टोटल सेल्स। आप मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आप बताइए। इतना डेटा है इसमें, मैक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये डेटा में मतलब कि इस डेटा को तुम 50 बार कॉपी पेस्ट कर देना और देख लेना इसको प्रॉपर तरीके से। और ये डेटा तो मैंने आपको अभी ये बता दिया है, मान लो किसी की अटेंडेंस वाला हो, किसी का स्कूल सीट आ गई आपके पास, स्कूल सीट में कैसे यूज़ करोगे, स्कूल सीट वाला भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। स्कूल सीट वाला भी मैं आपको बता दूंगा कि स्कूल सीट है, स्कूल सीट के अंदर मार्क्स होंगे, मार्क्स में ये देखना है कि कितने बच्चे कितने मार्क्स लेके आया है, कितना बच्चा कौन क्या करके आया है, क्या परसेंटेज निकल रहा है, कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, ये सब बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। सब बता दूंगा, टेंशन न लें आप। तो सबसे पहले अभी क्या है कि टोटल अपने टोटल सेल्स निकाल दी, अपन ने टोटल सेल्स निकाली, कितनी सेल्स आई है, कितना क्या इसमें जाएगा, कितना कैसे आ रहा है। अब उसने बोला कि मैक्स बताओ मेरे को, कि मैक्स कैसे करोगे आप। तो मैक्स निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखा हमने मैक्स सेल, मैक्स सेल, ठीक है। अब मैक्स सेल्स निकालने के लिए मैंने क्या कहा, कुछ नहीं, मैक्स का फॉर्मूला होता है, मैक्स लिखा, ब्रैकेट लगाया और इसको पूरे को मैंने कॉपी करके रैप करके बंद कर दिया, ये रहा भैया। उसने खट से बता दिया। अभी तो आपको बहुत आसान लग रहा हो कि भैया कि क्या रोहित भैया क्या बता रहे हो इसमें आप, ये तो भाई हाँ बिल्कुल सही बात है, लग रहा होगा आसान आपको। मेरे प्रभु, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ये तो अभी छोटा डेटा है। मान लो ऐसे 50,000 डेटा होते तब कैसे करते, मुझे सिंपल सा बता दो। अब ऐसा डेटा आपके पास 50,000 होता तो आप कैसे करते। नो 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 नो, ऐसा डेटा आपके पास 50,000 होता तो आप कैसे करते, मुझे बता दो। ऐसा डेटा आपके पास 50,000 होता तो आप कैसे करते। एक सेकंड देना, इंटरनेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ है, मैं देखता हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन, है ना, वो इंटरनेट का इशू हुआ था इसलिए। तो फिर क्या हुआ इसके अंदर कि मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। अभी हम सिंपल ये सेल्स वाला, मार्केटिंग वाला, टीम वाला देख रहे हैं। अभी हम एक क्या करेंगे, अभी हम एक डेटा लेके और आएंगे जो स्कूल्स के ऊपर डेटा होगा, स्कूल पर एनालिटिक्स करके देखेंगे। फिर हम चलेंगे एसक्यूएल की तरफ, फिर हम चलेंगे प्रॉपर एसक्यूएल की तरफ। एसक्यूएल में सारी क्वेरीज देखेंगे, एसक्यूएल के अंदर और क्या क्या होता है सारा चीज़ कंटेंट देख के फिर हम चलेंगे अपने पाइथन की तरफ। फिर हम चलेंगे अपना पहले पावर बीआई की तरफ, फिर हम चलेंगे पाइथन की तरफ। पाइथन में सारी चीज़ें देखने के बाद फिर हम प्रोजेक्ट करेंगे। देन फिर जाके हम एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके अंदर। और ये इसमें देखो सारा प्रैक्टिकल ही चल रहा है, इसमें सारा प्रैक्टिकल ही चल रहा है, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या कर पा रहे हैं, राहुल आपने इसमें फर्स्ट नेम निकाल लिया है ना,
ऐसे ही आप इसका लास्ट नेम भी निकाल सकते हैं, वो वाली चीज़ भी आप करके लेके आना कि लास्ट नेम कैसे निकलेगा, कैसे फॉर्मूले लगेंगे। अच्छा कि इसमें ये हुआ तो इसमें ऐसे होगा, इसमें इफ एल्स भी लगेगा, तो मैंने इफ़ लगाया है, यहाँ पे भी इफ़ नहीं लगाया है, यहाँ मैंने लिखा लेफ्ट ये ख़त्म, ऐसे करो कुछ मत करो, ये चीज़ें पहले से डिफाइन हैं। अगर आप यहाँ एक्से फॉर्मेट की बात करेंगे तो देख लो आप, कन्वर्ट टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अल्टरनेटिव करेंट कलर्स, ठीक है, ये आ गया। हेडर किस कलर का होना चाहिए, मैंने कहा भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा बन जाएगा, ये अच्छा लग रहा है वैसे बाय द वे, ठीक है, ये टेबल मुझे अच्छी लग रही है। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, आपने मैक्स सेल निकाल ली, आपने टोटल सेल्स निकाल ली। अब किसी ने बोला कि मिनिमम सेल्स निकालो, तो मुझे आई होप मैं मतलब कि आशा करता हूँ कि आप लोग इसको क्या करेंगे, इस पूरे को फॉर्मेट पेंटर होता है, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर मिलेगा क्या हमें, मर्ज ऑल, ये रहा फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पूरे को फॉर्मेट कर दिया, और यहाँ लिख लूँगा मिन सेल्स, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करना चाहिए हमें बताइए, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और अभी निकालेंगे मिन सेल्स के बाद हम निकालेंगे कि किसका गुड है, किसका लो है, किसका एवरेज है, ये सब हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे हम, तो सिंपल सा एक फार्मूला बताया मैंने आपको भी, ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मिन करेंगे और मिन को भी वापस से इसी फॉर्मेट में डालने के बाद ख़त्म। अरे यार वही कहूँ यार, मिनिमम भाई इतने कैसे आ गए, ये लो, मतलब कि जो मिनिमम सेल्स हुई है आपकी वो हुई है 8,000 की, और आपकी मैक्स सेल्स हुई है 55,000 की, और आपकी टोटल सेल्स हुई है 1,35,000 की। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि डेटा निकाल सकते हैं कि किसने कितनी सेल्स की है, किसके अकॉर्डिंग जाना है, किस सेल्स के अकॉर्डिंग जाना है, किसके पास कितना क्या डेटा आया है। और अभी एक डेटा मैं आपको एक मेरे पास सीआरएम का डेटा रखा हुआ है, वो उसका भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे क्या डेटा काम करता है, तो उसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा, तो कॉपी मैं कर लूँगा दरअसल, ठीक है। कॉपी करने के बाद फिर हम बात करते हैं इस चीज़ में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, अब आपने मिनिमम सेल्स निकाल लिया, आपने टोटल सेल्स निकाल लिया, आपने मैक्स सेल्स निकाल ली। अब किसी ने जैसे कि आपके क्लाइंट ने बोला, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ किसी ने बोला कि आप कुछ मत करो भाई मेरे, आप इसका स्टेटस बता दो क्या है, आप इसका स्टेटस बता दो कि कौन गुड में है और कौन लो में है। तो आपने कंडीशन लगाई, अब देखो यहाँ कोडिंग तो नहीं बोलेंगे, मतलब कोडिंग जैसा ही फील आ रहा है देखो मेरे को, तो फॉर्मेट पेंटर यहाँ मैंने लिखा, यहाँ मैं लिख दूंगा स्टेटस, स्टेटस में मैं मर्ज सेंटर हटा दूंगा, अनमर्ज कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे देने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा। अब यहाँ एक कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। कंडीशन कैसे लगाऊंगा कि अगर जिसकी सेल्स 1,000 से वो सॉरी 10,000 से ऊपर है तो वो गुड में आ जाए, और जिसकी सेल 10,000 से डाउन है वो लो में आ जाए। मैं फिर मेरी बात सुन लो, जिसकी सेल्स 1,000 से ऊपर है वो गुड में आ जाए, वो सॉरी 10,000 से वो गुड में आ जाए, जिसकी सेल्स 10,000 से नीचे है वो क्या आ जाए, वो आपकी आ जाए लो में। तो कंडीशन कैसे लगेगी, इफ यदि D2, यहीं तो काम कर रहे हो आप, है ना, F2 ग्रेटर देन 10,000 वंस, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कॉमा, तो गुड हो जाए, नहीं तो लो हो जाए। और भाई मेरे ये मेरे से एक जीरो ज़्यादा लग गया है, विंडो कमांड डी, और ये देखो आप, और ये होते हैं फ़ॉन्ट इसके। अब आप जैसे मान लो आपको फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, डिफ़ॉल्ट मैं कह दिया लेक्सेंट, और ये कैपिटलाइज आ रहा है, तो
इसको मैं क्या करूँगा इधर से, ठीक है आने दो इसको। अब आपको समझ में आ गया, आपने स्टेटस क्या बता दिया, आपने कह दिया स्टेटस में कि भाई आपका जो स्टेटस था वो ये था कि आपने जो सेल्स की थी वो आपने सेल्स की है, और इसके हिसाब से आप अपने मैनेजर को, अपने टीएल को बता देंगे कि इस व्यक्ति की सेल्स इतनी थी, ये सेल्स आ रही है, और ये गुड पे है, ये गुड पे है, ये लो पे है, तो जिससे कि आप देख सकेंगे प्रॉपर डेटा क्या है। जब भी सीट कोई खोलता है तो देखा जाता है ऐसे ही, मतलब एनालिटिक्स होते हैं कि कौन गुड पे है, कौन लो पे है, क्या मतलब वर्क हो रहा है, कैसे काम कर रहे हो, किसने क्या रिपोर्ट हमें ला के दी। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि ये डीए वाले व्यक्ति तो पूछा जाता है, जो मतलब रिपोर्ट्स फैच करता है, रिपोर्ट बनाता है कि किसकी क्या रिपोर्ट है, किसका मतलब पेमेंट ड्यू है, हम यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हर ऐसा नहीं कि डीए वालों के लिए भी इंफॉर्मेशनल वीडियो हो सकती है, ये हर किसी के लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो हो सकती है, जो नॉन नॉन टेक हैं वो भी, और जो डीएस हैं वो भी। अभी तो इसमें ऐसा कुछ मैं बताया ही नहीं है, ठीक है। अभी तो हमने ऐसा कुछ इसमें समझा नहीं है ना देखा है अभी, ठीक है। अभी सिर्फ बेसिक है, ये सिर्फ बेसिक बोलते हैं, इसे तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। तो इतना ही समझ में आ गया आपको, इतना ही समझ में आ गया कि ये गुड क्या है, गुड 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 कैसे आ रहा है, लो कैसे आ रहा है। अब मेन मुद्दे की बात आती है मेरे भाई, ये तो सब हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मेन बात आती है, अब किसी ने बोला आपसे पायोट टेबल बनाओ मेरे भाई। अच्छा, यहाँ जैसे मान लो एक चीज़ और करता हूँ मैं, ये और ये, अच्छा अभी वो चीज़ है नहीं है ना, ठीक है। तो अभी जैसे कि मान लो किसी ने बोला आपसे पायोट टेबल बनाओ, तो पायोट टेबल बनती कैसे है? सबसे पहले मुझे बताओ पायोट टेबल बनती कैसे है। और अगर जैसे किसी ने बोला कि आपने आज डेट बनाई है, तो आपने आज अगर रिपोर्ट डेट, जैसे आपने आज रिपोर्ट बना के दी है, तो रिपोर्ट की डेट क्या है, मैं कैसे मानूँ कब की है रिपोर्ट डेट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ सिंपल सा इक्वल टू टुडे और ख़त्म, और ये उठा के ऐसे रख देनी है। ये लो सर, ये डेट है आज की, ये आज का मेरा वर्क है, आज मैंने ऐसे किया है। और वैसे ये फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है ना, बाय द वे। तो इस पूरे फ़ॉन्ट को पूरे पे ही कर देते हैं। अच्छा लग रहा है ये फ़ॉन्ट। इसको अनबोल्ड करते हैं, इसको अनबोल्ड करते हैं, इसको भी unbold और ठीक है। अब किसी ने आपसे बोला कि पाइवट टेबल बना दो, तो पाइवट टेबल बनाते कैसे हैं, पाइवट टेबल किस लिए होती है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था वैसे पाइवट टेबल अगर बनवाई जाए तो आप किस लिए बनाएंगे पाइवट टेबल। और सबसे सिंपल रहती है पाइवट टेबल, देखो ये इसलिए है कि मान लो आपको कभी डेटा फैच करना पड़ जाए, कभी आपको एक्सेल से डेटा डेटा एनालिटिक्स करना पड़ जाए, या आपको जब आप एसक्यूएल से क्वेरी नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे क्या, और इसमें आपको एसक्यूएल भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अभी इसलिए एक्सेल मैंने इतना बता दिया है कि आपको कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है। आपको कहीं देगा, और अभी इसके बाद एक 15 या 20 मिनट का और उसमें एक एड ऑन और करूँगा उसमें मैं चीज़ें बताने के लिए, तो वो चीज़ें और आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो चीज़ें भी आप देखें कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ। और तो सिंपल कुछ नहीं होता भाई, ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए ये ड्रॉप डाउन क्रिएट किया, यहाँ पे जो दो ऐड अनदर आइटम करते आएंगे तो ऐसे हट जाएगा वो, ठीक है। और ये रिमूव करने के लिए ड्रॉप डाउन रिमूव रूल, ठीक है, ये रिमूव हो गया। अब ये ड्रॉप डाउन कैसे होता है कि अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ही ये कंडीशन लग जाएगी, जैसे ही किसी ने डन किया, तो यहाँ पे वो कलर क्या हो जाए, जैसे ही डन किया तो डन का कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो ये कंडीशन कैसे लगेगी, इफ़ डन, तो यहाँ ग्रीन ग्रीन में लिख के आ जाएगी डन है ये, ठीक है। तो ये कंडीशन भी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब आप चीज़ें करेंगे, काम करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं पायोट टेबल की। पायोट टेबल कैसे बनती है, हमने इंसर्ट किया, देखो ये बहुत बेसिक है भाई, आपको ये बहुत जगह मिल जाएगा। पायोट टेबल में आपने इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद आपने लिखा न्यू सीट, और न्यू सीट में वो पूछ रहा है कि आपको रेंज क्या क्या चाहिए। तो मैंने कहा भैया रेंज तो अपने को
रेंज तो अपने को कैंसिल करो पहले तो यार, पहले सेलेक्ट ही कर लेता हूँ यार। मैं सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट कर लिया और इंसर्ट पायोट टेबल क्रिएट। अब जो जो उसके पास आया होगा डेटा, ये आ गया देखो, सीरियल, फुल नेम, नेम, सिटी, प्रोडक्ट। अब मुझे इसमें डेटा क्या क्या चाहिए, अब मुझे डेटा क्या चाहिए कि टोटल सेल कितनी हुई है, या सेल्स किसने कितनी की है। समझ रहे हैं। अब मैं रोज के अंदर क्या रखूंगा, रोज के अंदर मैं रख लूंगा कि किस सिटी के हिसाब से डेटा चाहिए मेरे को। अगर मुझे सिटी के हिसाब से डेटा चाहिए हो तो कैसे निकालूंगा मैं। तो रो में मैं सिटी रख लूंगा, या मुझे नेम के हिसाब से चाहिए होगा तो यहां मैं रख लूंगा, रो में मैं रख लूंगा नेम, और कॉलम में रख लूंगा सेल्स। गलत हो गया भाई, वैल्यूज में रखना था यार। ये देखो, अब ये तो आपने निकाल ही लिया था भाई, ये तो वहाँ वहाँ पे दिख ही रहा है कि किसने कितनी सेल्स की हैं। ये तो मान लो अभी डेटा इतना ही आ रहा है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे सम ऑफ सेल्स तो हटा दो आप, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, इसमें ये सेल्स मैंने हटा दिया, वैल्यूज़ के अंदर हम बात करते हैं किस सिटी में किसने क्या बेचा। तो मैं इधर गया, मैं कॉलम्स में रो भी हटा देता हूँ, रो के अंदर मैंने ऐड किया सिटी, और कॉलम्स वैल्यूज़ के अंदर मैंने ऐड किया सेल्स, किस सिटी में कितनी सेल्स हुई। ये देखो आप, दिल्ली में टोटल इतनी हुई, मुंबई में इतनी हुई, और सबसे कम पुणे में हुई। तो ऐसे कभी कभी देखते हैं ना कि आप डेटा आपसे वो बात करता है कि ग्वालियर में इतनी सेल्स हुई है, मुंबई में इतनी हुई है, क्या कर रहे हैं आप लोग। आपने देखा होगा कि अगर आपके फैमिली मेम्बर कोई टीम लीडर होगा या मैनेजर होगा तो बोलता है ना, भाई क्या कर रहे हो यार, इतना इतना ही सब कुछ हुआ है, इतना ही सेल्स हुआ है, ये क्या करेंगे अपन। तो एग्जैक्ट डेटा वो मतलब आपको कभी फुल है मतलब कि बताते ही नहीं है कि कितनी सेल्स हुई, मतलब हमेशा वो कम करके बताते हैं। फिर बाद में कहते हैं यार इतना ही हुआ है, इतना मार्केट जा रहा है, कैसे काम चलेगा। तो ऐसे बनती है पाइवट टेबल। तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो रखते हैं रो के अंदर, जिस चीज़ के बारे में देखना होता है, जिस चीज़ को हमें चाहिए होती है उसमें रखते हैं वैल्यूज़ के अंदर। वैल्यूज़ में कौन चीज़ आती है, वैल्यूज़ में आती है न्यूमेरिकल चीज़। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे। अब ये मान लो कि जैसे कि इसमें डेटा होता, रोहित 50 होते, पर रोहित का डिपार्टमेंट अलग होता, रोहित की कुछ आईडी अलग होती। जैसे मान लो यहाँ 50 लोगों का डेटा है। अब 50 लोगों का डेटा है, वो डेटा भी मैं आपको भी दिखा दूंगा अभी। मैं डेटा मेरे को लेके आना पड़ेगा, और वो डेटा वो डेटा वो डेटा हाँ वो डेटा मेरे को देख लूंगा कहाँ और डेटा मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो पायर टेबल समझ में आ गई, कुछ नहीं करना है। पायर टेबल में आपने सबके नेम रखे और आपने रखा कि किसने कितना किस सिटी ने कितना धंधा दिया और किस सिटी से कितना धंधा आया है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ये चीज़ टोटल क्लियर हो गई आपको कि नहीं हुई है। चलो, अब ये चीज़ क्लियर होने के बाद क्या हुआ कि अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन कैसे क्या काम कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, कैसे क्या इनकी सारी हिस्ट्री रहेगी। ठीक है। अब जैसे देखो बेसिक हमने क्या किया था, आपको बताया कि यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, सिंपल सी चीज़ है कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, देखो यहाँ हमने फॉर्मूले क्या क्या पढ़े मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा हमने कैसे कि लेफ़्ट, मैं आपको अपने वापस से एक्सेल ड्रो पे चलता हूँ। जो हमने अभी डेटा एनालिटिक्स के लिए हमने फार्मूला पढ़ा जो मैंने एक्सेल कर दूंगा। हमने पहली चीज़ देखी क्या, नेम को सिर्फ फुल नेम में से सिर्फ सिर्फ फर्स्ट नेम उठाने के लिए, सिर्फ फर्स्ट नेम लेने के लिए क्या किया,
इक्वल टू लेफ्ट, इक्वल टू लेफ्ट, और जो आपको सिलेक्ट करना है, तो एग्जांपल में मान लेता हूँ मैंने सिलेक्ट किया A2, A2, फिर मैंने लिखा सर्च, सर्च में मैंने क्या बोला उससे, भैया कि खाली स्पेस छोड़ दो, जो कोडिंग से होंगे तो वो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फिर मैंने लिखा आपका जो ये वाला पार्ट है A2, फिर और -1 कर दो। इसका मतलब क्या है, स्पेस हटा के वो पहले स्पेस के पहले के वर्ड वो ले ले रहा है, ठीक है। ये पहली चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, सम करने के लिए इक्वल टू सम, जो भी रो आपको सिलेक्ट करनी है D1 से लेके D6 तक, ये चीज़ आ गई आपकी, ठीक है, D1 से लेके D6 तक। तीसरी चीज़ क्या है आपके पास, आपने किया मैक्स, मैक्स में वही D1 D6। फिर आपका फोर्थ आ गई मिनिमम, आपने किया मिनिमम में भी D1 से लेके D6 तक। फिर आपका फिफ्थ पार्ट आया, आपका फिफ्थ पार्ट आया। अच्छा, जैसे कि मान लो आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी, वो आता है आपको इसके अंदर। जैसे मान लो किसी ने बोला कि 15 × 2 के कितना होगा, तो इक्वल टू लगाना, 15 लिखना, 15 लिखना, और इनटू का साइन करना, इनटू का साइन करना, और 2.5 ऐसे मैं कर दूँ, तो ये देखना आप, और 2.9 कर दूँ, तो ये देखना आप कैलकुलेशन कैसी आ जाएगी, और 2.8 कर दूँ तो कैलकुलेशन कितनी आएगी, ठीक है। समझ गए। तो ऐसे भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा हमारा एक्सीलरेटर। फिर हमने किसके लिए देखा, फिर हमने पायोट टेबल देखी, फिर हमने देखी पायोट टेबल, पायोट टेबल हमने देखा, पायोट टेबल। फिर हमने देखा स्टेटस को अपडेट करने के लिए, जैसे कि स्टेटस को अपडेट, तो वो कैसे किया हमने, वो हमने कैसे किया, हमने लिखा इफ़ इक्वल टू इफ़, फिर हमने दिया सेल्स, हमने वो सिलेक्शन कर लिया कि अगर ये सेल्स वाला कॉलम, सेल्स वाला कॉलम अगर 7,000 से है, 7,000 से बड़ा है, तो किस में आएगा भाई मेरे, वो गुड में आएगा, और नहीं है तो वो इम्प्रूवमेंट में आ जाएगा, तो वो इम्प्रूवमेंट में आ जाएगा। समझ गए। यहाँ तक कोई किसी को इशू है, बताओ मेरे को आप लोग, यहाँ तक कोई इशू। ठीक है, अब क्या होगा, इसको सेव कर लेते हैं अपन यार, डॉक्यूमेंट्स वेयर टेक्स्ट यूजर्स शेयर, चलो ठीक है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, डेट के बारे में देखा, फिर हमने देखा डेट के बारे में। स्टेटस, स्टेटस, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहां तक किसी को कोई इशू, एक्सपोर्ट इमेज, गिटहब, एक्सेलेट्रो, साइन इन, साइन इन, साइन इन तो होगा मेरा। देखते हैं क्या बोलता है ये, लिंक,
पैसे वैसे ले रहा है भाई, ये तो छोड़ा रहा है। हाँ, इस चीज़ को अपने को आप लोगों को देने के लिए ही कर रहा हूँ मैं। एक्सपोर्ट इमेज ख़त्म करो, बैकग्राउंड डार्क मोड में क्या आएगा, एमएलसी में क्या आएगा, स्क्रीन BA डॉक्स 4 नोट्स। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने देख लिया। तो यहाँ तक अब आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो जो मेन थ्योरी थी वो हमने सारी कंप्लीट कर ली इसके अंदर। अब आपको एक अभी जो छोटा सा लेक्चर और आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आएगा अपना, तकरीबन मैं टाइम नहीं अभी भी नहीं बता पा रहा हूँ कि एग्जैक्ट कितने का आएगा, बट आएगा ज़रूर। जस्ट इसी के बाद आएगा, तो वो ज़रूर देखना आप, है ना। और उसमें कुछ नहीं, इसका थोड़ा बहुत बेसिक जो बचा हुआ है वो हम फिनिश कर देंगे। तो ये चीज़ हमारी डन हो गई है। ठीक है, ये चीज़ हमारी डन हो गई है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है कि हमने आज, और इतना ही पूछा जाता है भाई। अगर मैं दिखाऊं ना कि अगर मैं आपको चैट जीपीटी करा दूं, चैट जीपीटी कर लें हम, अगर मैं सिंपल पूछूं, इतने टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं गूगल शीट में, और अब मैं एसक्यूएल की तरफ जा रहा हूँ। ओके, देखो आप, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसमें एक दो चीज़ें और बता दूंगा। ठीक है, अभी एक्सेल के अंदर ही, इसी गूगल शीट के अंदर अभी एक दो चीज़ें और बता दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अब मुलाकात होगी आने वाले लेक्चर के दरमियान, तब तक के लिए धन्यवाद।